अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज संडे का दिन है और काफ़ी बिजी रहा मेरा संडे का दिन। सुबह से लेकर शाम तक मैं अब घर की सफाई और गर्म कपड़े सब निकाल के, कुछ कपड़े निकालने थे, कुछ चीज़ों की तैयारियां कर रही थी। इस वजह से आज नहाने में भी लेट हो गया और मैं 4 बजे गई हूँ बाथरूम नहाने के लिए। तो आज काफ़ी लेट हो गया, मेरा कोई काम नहीं हुआ। और ये भी देखिए, ज़यान के कपड़े भी सारे निकाले हुए हैं कि अलमारी ठीक करनी है। ज़यान के गर्म कपड़े हैं सारे, तो ये अलमारी ठीक करके इसमें सारे डालने। और ज़यान है वो बिल्कुल भी कुछ भी पहनना नहीं चाहता, जो पहना हुआ है बस वही पहनना चाहता है। ये इतनी मुश्किल होती है उसके लिए। दूसरी, ये एक्चुअली आज कपड़े सारे निकाल रही थी, चेक कर रही थी, क्योंकि हमें कहीं जाना था, शादी में जाना है अभी 4-5 दिन बाकी हैं और इनविटेशन आज आया है। अगर पहले से इनविटेशन आया होता तो हम सोचते कि कैसे, तो हम पहले से तैयारी कर लिया होता हमने। बट आज इनविटेशन आया है और संडे के बाद हमें और दिन मौका नहीं मिलता है कहीं भी जाने का। वर्किंग डेज़ पे तो बिल्कुल नहीं मिलता, मेरे हस्बैंड को भी नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिलता, क्योंकि ऑफिस वर्क होता है। और अब आपको पता है कि सर्दियों का दिन है, रात हो जाती है जल्दी। दिन छोटा है, रात लंबी है। और जिस जगह रहते हैं हम, वहाँ से मार्केट दूर है, तो फिर मेरे लिए मुश्किल भी। और अभी मेरे हस्बैंड की शिफ्ट भी चेंज हो गई है, जिस वजह से मेरे लिए अकेले ज़यान को लेकर मार्केट जाना थोड़ा मुश्किल है। अब इसीलिए आज मैं पूरी वो सूटकेस वगैरह खोल कर देख रही थी कि शादी के लिए कोई कपड़े हैं या नहीं है, या बनवाने पड़ेंगे, कैसे करूँगी, यही सब चीज़ों के लिए। तो आज पूरा संडे ऐसे ही निकल गया। फिर ज़यान के कुछ कपड़े भी थे अंदर रखे हुए, सारी चीज़ें निकालें। तो यही सब है। अब समझ नहीं आ रहा है, मायू है, बारात है, वलीमा है, और कपड़ों की समझ नहीं आ रही है पहने। तो ये सब चेक कर रहे थे, आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। वही चीज़ होती है ना कि इनविटेशन देना होता है, थोड़ा पहले दे दे तो हम लोग भी तैयारियां कर लें, मगर ऐसे समय में इनविटेशन दिया है कि फिर मंडे से वर्किंग डेज में कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं होता। मेरा संडे के अलावा कहीं भी नहीं जा सकती। देखते हैं, हो आपको दिखाती हूँ मैं कितने कपड़े। और ज़यान के सारे गर्म कपड़े अब सब फिर से अलमारी में ठीक करके रखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। उसके जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो मैंने साइड कर दिए हैं, उसको मैं पैक करके अलग रख दूँगी कि इसको ज़रूरत ही नहीं है, ये पहनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके सारे सिर्फ गर्म कपड़े रखने हैं मुझे अलमारी में। और यही आज अलमारी ठीक करूँगी। बहुत दिन से सोच रहे थे अलमारी ठीक करने की, मगर अलमारी ठीक करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे। और 24 घंटे ही है, 24 घंटे में आपको सारी चीज़ें करनी आती है, मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट यही तो कहते हैं। तो अब शाम के ये देखिए क्या बज रहा है, 6:20। और इस वक्त मैं अलमारी ठीक करूँगी, ज़यान की अलमारी सारी ठीक कर दूँगी और गर्म कपड़े सारे उसके डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए, ये लोग दोनों बाप बेटे दोनों बैठे हुए और टीवी देख रहे हैं। आज तो संडे इसलिए घर में है, अदरवाइज़ मंडे टू फ्राइडे ये ऑफिस में रहते हैं इस टाइम। तो ये ज़यान बस उनके पास, और मंडे से फिर मेरे पास। और मुझे इतने परेशान करता है, मेरा काम पूरा पेंडिंग रहता है, समझ नहीं आता मैं कैसे काम करूँ, ऑफिस को भी संभालूँ या ज़यान को संभालूँ, घर को संभालूँ। बहुत ही टफ डिसीज़न हो गया है, सर फट रहा है ऐसा लग रहा है, बट करना तो है ही। अल्लाह की जैसी मर्ज़ी होगी। आप सोच के कितने भी परेशान हो जाइए।
सबके घर में देखती हूँ मैं कि कितने सही से सारे रिश्तेदार मिल के रहते हैं, भाई बहन सब एक साथ आना जाना, सबके साथ मिलना जुलना होता है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्तेदार में ऐसा नहीं होता है, बट ये सिर्फ हमारे साथ ही है ऐसा हो रहा है या सबके साथ पता नहीं। मगर हम ऐसी जगह शिफ्ट हो गए हैं कि हमारे यहाँ कोई आना नहीं चाहता, ये कह कर के बहुत दूर है, उल्टा साइड पर है, क्योंकि सारी चीज़ें तो उधर ही मिलती हैं और अवेलेबल है हर चीज़, छोटी से छोटी सुई से लेकर आप बड़ी चीज़ें भी ढूंढें तो एक जगह मिल जाएगी। और यहाँ पर एक कोने में हम रह रहे हैं, हर चीज़ की कन्वेंस के लिए भी हमें वॉकिंग करना पड़ता है, रिक्शा लेने के लिए भी थोड़ी दूर जाना पड़ता है। तो बस अल्लाह की जैसी मर्जी। और कभी कभी मैं बहुत अपसेट होती हूँ कि पता नहीं क्या, मैं भी चाहती हूँ कि सोशल होना बहुत ज़रूरी होता है। बट आज मेरे खाना वगैरह कुछ भी नहीं बन पाया है। आज मैं से सारी अलमारी ठीक करने पे लगी हुई हूँ और वो भी पूरी कंप्लीट नहीं, अभी सिर्फ ज़यान का एक सेल्फ कंप्लीट किया है, दूसरा सेल्फ बाकी ही था। देखो जैकेट भी सही से हैंग नहीं हो पाया, सेल्फ पूरी भर गई है, तो फिर दूसरे सेल्फ में डालूँगी। और एक्चुअली अपने मैं शादी की तैयारियाँ कर रही थी, क्या कपड़े पहनूं, इसलिए फ़ोन पे बातें करने लगी। और के मेरी बड़ी नंद है, बहन जैसी हैं, तो उनसे ही बातें कर रही थी। वो भी पूछ रही थी क्या पहनूंगी, तब तुम क्या पहनोगी, क्या करोगी। तो घंटों उसमें लग गए। और अब ये अलमारी अपने सेल्फ अलमारी की अब कल तो नहीं हो पाएगा, अब नेक्स्ट संडे को ठीक करूँगी। काम इतना ज़्यादा हो जाता है, अकेले कोई है भी नहीं। खैर अब खाना बनाने के लिए जाऊँगी। बहुत कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है अकेले सब कुछ करना। मुश्किल इस बात पे हो जाती है कि कोई भी नहीं होता है जो हाथ बटा दे। किसी तरह का ज़रूरी नहीं होता, हर घर में तो खुद ही सभी अपना अपना करते हैं, फिर भी एक सपोर्ट होता है हर किसी के घर में। वो सपोर्ट सिस्टम मेरे पास नहीं है, मेरे हस्बैंड का है बस। अब हस्बैंड भी कितना सपोर्ट करे, कितना हेल्प कर देंगे घर की सारी चीज़ों का। उन्हें ऑफिस भी जाना होता है, ज़यान को भी तो हेल्प कर देते, ज़यान को देख लेते हैं। अब यही सब चीज़ें समझ, कभी कभी मैं थक जाती हूँ और कभी कभी बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ इस बात से लेकर। बट आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ, कहीं आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं घर की ही बना पाती हूँ, घर की बना सकती हूँ और ज़यान की बना सकती हूँ और अपनी ही बातें शेयर कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। आपको एक तरह से मैंने अपना फैमिली मेम्बर बनाया है, ताकि मैं आपसे ही बातें शेयर कर रही हूँ, किसी और से बातें शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि और कोई है नहीं जिससे बातें शेयर करूँ। तो जब मैं सारी बातें दिल खोल कर आपसे बातें शेयर करूँ तो आप लोग भी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हो गए। तो अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और फिर आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए मैं यहीं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। बड़ों का ख्याल रखिए, छोटू का भी ख्याल रखिए। सर्दियाँ बहुत आ गई है तो छोटू का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप का ख्याल बहुत रखिए, उनकी हर तरीके से खिदमत कीजिए, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी नेमत है जो कि दोबारा नहीं मिलती, जाने के बाद फिर पछतावा ही रह जाता है। तो ये
कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।